बहुत पुरानी घटना है। उस वक्त डिलीवरी घर पर ही दाइयों के माध्यम से कराई जाती थी। दुलारी का जन्म भी इसी श्रृंखला में हरियाणा के हिसार जिले में हांसी कस्बे में हुआ था। विवाह के लगभग 10 वर्ष के उपरांत परिवार में किलकारी गूंजी की आशा में पिता महेश अति उत्साहित हो सजग बैठे थे। आनंद फानंद में रात्रि में दाई को बुलाया गया। उचित प्रबंध के उपरांत प्रतिज्ञारत थे कि दाई ने बताया था कि जच्चा बच्चा सुरक्षित है, बधाई हो, ईश्वर का शुक्राना। दाई के चुपचाप शांत स्वर में बताया कि हिजड़ी कन्या का जन्म हुआ है। भविष्य में कन्या वंश वृद्धि में प्राकृतिक रूप से सहयोग करने में असमर्थ ही होगी। बाकी सब ऊपर से साधारण है। महेश को ज्ञात था कि अगर बाहर पता लग गया तो हिजड़े नियमानुसार बच्चों को अपने परिवार में सम्मिलित करने हेतु ले जाने को बाध्य करते हैं। अतः महेश जी ने दाई को एकांत में बुलाकर 100 रुपये तो उसका पारिश्रमिक एवं शेष 900 रुपये दाई की मुँह बधाई के पेश किए। दाई और महेश जी को छोड़ सबको सूचित किया गया कि कन्या का जन्म हुआ है। कन्या का नाम दुलारी रखा गया। माँ बाप की तो आंखों को तारा थी। गांव के स्कूल से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण के बाद गृह कार्य, सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग, योगा, प्राणायाम आदि में कन्या को निपुण बनाया। साथ ही उसके विवाह हेतु भी महेश जी ऐसा परिवार देख रहे थे जो सज्जन प्रवृत्ति के हों। आगे उनके गांव के से मात्र 2.5 किलोमीटर दूरी पर अन्य गांव में रामलाल अपने पिता के साथ खेती है साधारण परिवार था। माँ जब रामलाल 10 वर्ष का रहा होगा अचानक देहांत हो गया। अतः पिता रामलाल का विवाह करने को उत्सुक थे। दुलारी का प्रस्ताव पाकर शीघ्र विवाह हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी। रामलाल का विवाह समय संपन्न हो गया। महेश जी ने प्रारंभ से ही उदारचित्त विवाह किया। दहेज में राजदूत मोटरसाइकिल भी ट्रैक्टर ट्रॉली में डबल बेड के साथ भेजी। उन दोनों इतना दहेज पाकर रामलाल के पिता का गांव में लेवल ऊंचा हुआ। दुलारी ने स्त्री के बिना घर का हाल खराब था, अतः प्रथम सही किया। बचपन से ही दूरगामी, मृदुभाषी, सेवाभावी एवं बुद्धिमान थी। ससुराल आकर यहाँ की आर्थिक सुधार पर ध्यान देना प्रारंभ किया। पति को सुझाव दिया कि आप 3 बीघा खेती पर पूरा दिन नष्ट हो जाता है, मेहनत भी बहुत होती है, अतः पूरी खेती आज बिटाई पर लगा दो, पिताजी को आराम करने दो। मैं स्वयं घर के बाहर परचून की दुकान खोलकर बैठती हूँ तथा तुम हिसार में कई कारखाने हैं, वहाँ की मैंने कुछ जानकारी हासिल की है, उस पर आप काम करना शुरू करो। रामलाल को बताया कि स्टील रोलिंग मिल की मालकिन राजेश्वरी बहुत दयालु महिला हैं, उनसे संपर्क करो, शायद काम हो जाए, प्रयास तो करो। रामलाल कंपनी के गेट पर प्रातः 7:45 बजे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी साइड में कर मैम का वेट कारखाने के मुख्य द्वार पर करने लगा। एक दिन अचानक निगाह पड़ने पर मैम ने कार के पास बुलाया पर पूछा क्या चाहिए। प्रत्युत्तर में रामलाल ने कहा कि जॉब चाहिए। मैम ने अपना विजिटिंग कार्ड देकर शाम 6:30 बजे कोठी पर बुलाया। रामलाल ने खुशी खुशी मैम से संपर्क किया। 10 मिनट के इंटरव्यू के दौरान भगवान की लीला, कोठी का गार्ड अवकाश पर जाना चाहता था, अतः तुरंत रामलाल को एस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। मैम ने फैक्ट्री स्टोर को एक स्लिप दी, इसमें ड्रेस, विसिल और शूज़ फ्री इशू करा दिए। रामलाल ने दूसरे दिन से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। सब कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। लगभग 1.5 माह के पश्चात एक दिन रामलाल रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक ड्यूटी पर था। पोस्ट से कार लाकर ड्राइवर ने कोठी के मुख्य द्वार पर लगा दी। मैम कार में बैठ गई। तभी रामलाल भागता हुआ कार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो अस्तुपूर्ण नेत्रों से मैम से बोला कि मैम आज कार्यालय नहीं जाना, प्लीज़। रामलाल के अकस्मात व्यवहार को देखकर मैम बहुत नाराज होती हुई बोली, कार के सामने से हटो। जाते हुए व्यक्ति को इस तरह से रोकने से
असकुन कर रहे हो। रामलाल ने कहा कि मैम आज मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा है जिसमें आज आपकी मृत्यु हो गई है। मेरे सपने पूर्ण रूप सत्य निकलते हैं, अतः आप हमारे बच्चों की खातिर आज रुक जाएं, अन्यथा हम अनाथ हो जाएंगे। ये मेरी विनती है। अगर स्वप्न जरा भी गलत निकले तो आप जूते मारकर मुझे आज ही नौकरी से निकाल देना, पर आज कार्यालय न जावें प्लीज़। 1 मिनट विचार कर मैम ने कार से निकल कोठी के अंदर चली गई तथा ड्राइवर को फाइल भिजवा दी कि जनरल मैनेजर को फाइल सौंप देवें। आधे घंटे बाद जनरल मैनेजर का फ़ोन आया कि मैम फाइल अभी तक ड्राइवर लेकर नहीं पहुंचा है। फाइल बाबत मालूम करने पर का आश्वासन लेकर फ़ोन रखाई था कि ड्राइवर घबराया हुआ आया कि कार का ब्रेक फेल हो जाने के कारण बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है और जिस स्थान पर आप बैठती थी वह स्थान तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। धन्य हो रामलाल का, जिसके कारण आज आप जीवित हो। शाम को रामलाल जब अपनी ड्यूटी पर आया तो मैम ने उसको कॉन्फ्रेंस रूम जो कोठी में ही बना हुआ था बुलाया। 50,000 नगद व आभार पत्र सौंपा। उसके थोड़ी देर बाद 3 दिन के लिए सस्पेंड लेटर भी सौंप दिया, जिसमें ड्यूटी टाइम पर सोते रहना अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसको कि आपने स्वयं स्वीकार भी किया है। मैम की न्याय प्रणाली से रामलाल बहुत खुश हुआ। सस्पेंशन लेटर व इनाम की राशि लेकर वापस घर लौट आया। पत्नी ने लौटा बाट आया देख और सभी बातें जानकर न्याय प्रणाली से प्रसन्न हुई एवं रात्रि में ही तीर्थ भ्रमण का प्लान तैयार कर प्रातः टैक्सी द्वारा पिता सहित मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना को रवाना हो गई। वृंदावन पहुंचकर गोपाल का विग्रह लिया। उनके वस्त्र, चंदन, मुकुट, सिंहासन, इत्र इत्यादि खरीदा। बिहारी जी के दर्शन किए। गोवर्धन पहुंच परिक्रमा की, बरसाने गए। राधा रानी के महलों का अवलोकन कर राधा जी के दर्शन लाभ कर वापस हिसार को रवाना हो गए। पुनः पत्नी दुकान पर वो गोपाल सेवा में मगन हो गई। 3 दिन कब निकल गए पता नहीं चला। रामलाल ड्यूटी पर पहुँचे। उस दिन रविवार होने के कारण मैम का भी अवकाश था। मैम ने रामलाल को बताया कि हमने तुम्हें कुछ विशेष कार्य हेतु चुना है, जिससे आज से तुम मैनेजर हाउस कीपिंग के पद पर प्रमोट कर दी गई हो। साथ ही सर्वेंट क्वार्टर भी अलर्ट किया गया है, जहां तुम रात्रि में खूब सपने देखो और हमारी सुरक्षा बाबत हमारे परिवार को इसी तरह अलर्ट करते रहो। सारे ड्राइवर, कुक, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड सबकी हाजिरी नौकरी से निकालना, रखना, सैलरी एक्सेट्रा सब तुम्हारे जिम्मे। अब तुम ये बतलाओ कि तुम्हारे सपने इतने सटीक कैसे होते हैं। रामलाल ने बताया कि यह सब प्राकृतिक रूप से केवल मेरे साथ ही होता है। यह मुझे तब मालूम हुआ जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उठते ही रोना प्रारंभ किया तथा माँ को बताया कि आज तुम मरने को हो। ऐसा सपना देखा है। और सच में दोपहर 3 बजे माँ पूर्ण स्वस्थ होने के बाद पानी का गिलास लेने को झुकी एवं गिरकर मौत हो गई। दूसरी घटना पड़ोस के ताऊ दुबई से लौटने वाले थे। उनकी मौत का स्वप्न, जिसको मैंने कभी देखा तक नहीं था, न मुझे उनकी बाबत कुछ अधिक ज्ञात था। तथा तीसरी घटना आपके साथ। रामलाल परिवार सहित सर्वेंट क्वार्टर में रहने आ गया। पिता गांव में ही दुकान चला रहे थे। रामलाल मोटरसाइकिल से घर पर ही उनका भोजन करता था। घर में गोपाल का विग्रह आ जाने से रामलाल का परिवार पूर्ण हो गया। अब उन्हें बालक की कमी कभी महसूस नहीं होती थी। पूरा परिवार विग्रह में व्यस्त कर दिया गया था। ऐसी भगवान की परिवार पर कृपा रही।